आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि किसके कितने मोल लगेंगे, am I right? So you do it by oxidation number method, because you are suppose आपने क्या करना है, सिर्फ लॉस और गेन को बराबर करना है, या इंक्रीज या डिक्रीज को बराबर करना है। समझ में आ गई बात? जब आप इस मेथड से किसी को भी बैलेंस करोगे तो आपने दो इंडिविजुअल हाफ में उसको बैलेंस करना है, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर में एक ही लाइन में सब कर देते थे, तो अगर आपकी जब ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी H पॉजिटिव शुड बी एडेड ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड, तो उसको अगर ऑथेंटिकेट करना है तो या तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, या फिर ये जो सामने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दिया है इसमें इंडिविजुअल हाफ की बैलेंसिंग होती है और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है। फर्क दोनों में कोई नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इनमें से कोई भी मेथड नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि इसका आंसर ये आना चाहिए। पर जब तक वो सब नहीं होता है तब तक आप सामने ध्यान दें। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं रिडक्शन हाफ की, ठीक हो गया जी। Cr2O7 2 negative converted into Cr3 positive। अगर यहां Cr2 है तो यहां Cr कितने हैं? इट शुड बी 2 ऑल्सो, एम आई राइट? वी ऑल नो, अगर हम बेटा यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सो हियर 2x will comes out to be plus 12 and here 2x is plus 6, so plus 12 से plus 6, it means reduction when, जब प्लस घटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, am I right? जब प्लस बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। कभी किसी के पास प्लस 12 था, अब सिर्फ प्लस 6 है, इसका मतलब कोई आया है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आया है तो कितना आया है? प्लस 12 प्लस 6। मैंने आपको बताया कि आपने इसको बराबर कर देना है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। जब आप इतना कर लें उसके बाद आप क्या करें, जो आपने अपनी तरफ से लिखा था उस चीज को हटा दें, सो दैट आपको वो कंफ्यूज ना करे। कैसे? क्योंकि इसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना होगा, हमारा राइट। चार्ज में आप देख पा रहे हैं कि इस साइड 8 नेगेटिव है, 6 और 2 8 नेगेटिव। मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है। इसका मतलब आपको H पॉजिटिव डालने हैं, तो आपको पता लग गया कि जहां नेगेटिव है मुझे वहां H पॉजिटिव डालने हैं। इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड में H पॉजिटिव डालने हैं। आप सारा चार्ज लेफ्ट साइड को ले जाओगे। -x - 8 इज इक्वल टू +6, और आई शुड से x - 8 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये x कितना हो? इज 14 H पॉजिटिव। ऑल आर गेटिंग? 14 H पॉजिटिव। जब ये 14 H पॉजिटिव है तो आपको पता लग जाएगा अपने आप के भाई उस साइड आपको 7 H2O डालने हैं। इसमें साथों साथ आपको पता लग जाता है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। 6 पॉजिटिव यहां है, 8 नेगेटिव यहां है, 14 पॉजिटिव यहां है, तो 6 बराबर हो गया। ठीक हो गया? इसका मतलब पहला हाफ बैलेंस हो गया। अब आया ऑक्सीडेशन हाफ, H2S। H2S में अगर S की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो उस S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? -2 है, और वो काय में कन्वर्ट हुआ? S में कन्वर्ट हुआ। S की कितनी है? 0। -2 से 0 मीन्स माइनस घटा है। माइनस का घटना प्लस का बढ़ना इज
लॉस, एंड लॉस इज ऑक्सी। तो -2 से 0 मतलब वहां 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब अगर आप देखेंगे चार्ज, तो इस टाइम आपके पास राइट साइड में 2 नेगेटिव है और लेफ्ट में कुछ नहीं है, और डालना कौन है, H पॉजिटिव। तो मैं आपको कह रहा था कि भाई आप बिल्कुल अंधे होकर H पॉजिटिव या वाटर नहीं डालना है, सोच समझ कर डालना है। आपने H पॉजिटिव तो यहां डाला, पर वहां आप वाटर नहीं डालोगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है वृंदा कि नहीं, जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बैलेंस्ड है। अब मैंने कहा था लॉस एंड गेन शुड बी इक्वल। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आपके घर में 2 चपातियां पड़ी थी और आप 6 खा गए। पड़ोसी से नहीं मांगनी है, जितनी पड़ी थी उतनी ही खानी है। इसका मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा बराबर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। जब आप ऐसा करोगे तो यहां 14H पॉजिटिव है, यहां 6H पॉजिटिव है, हमारा राइट। जब 6H पॉजिटिव इधर लाओगे तो कितना बच जाएगा, 8H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, जब आप इधर होंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ डाइक्रोमेट विल रिमेन डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, और आपके पास बन जाएगा 3H2S। यस नो, 3H2S, उधर आपके पास बन जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस ये H पॉजिटिव तो इसके साथ कैंसिल हो गए। सिर्फ क्या कितने बचे थे, 8H पॉजिटिव बचे थे। 3S लिख दूं प्लस 7H2O, everything is balanced. Am I right? And from here we got answer that yes, one dichromate is always potassium dichromate. Am I right? डाइक्रोमेट तो सोडियम डाइक्रोमेट भी होता है बेटा, but sodium dichromate we should never take into account because it is hygroscopic, it is secondary standard. Am I right? कौन, सोडियम डाइक्रोमेट। इसका मतलब 1 मोल of potassium dichromate will oxidize how many moles of H2S? So 1 mole dichromate is equal to 3 mole H2S. बोलिए जी, yes no? तो यहां से आपको यह पता लग जाएगा कि वो कितने मोल ऑक्सीडाइज करेगा, पर कितने मोल ऑक्सीडाइज करके तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता लग सकता है, पर यहां से आपको यह पता लगेगा कि देयर इज नीड ऑफ 8H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू बैलेंस द चार्ज। एम आई राइट? सो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एम आई राइट? अब आइए MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव, balance the equation. So where firstly we will take which half is reduction half, MnO4 negative converted into Mn2 positive, and by this we are moving from, कहां से जा रहे बेटा हम, +7 से +2, प्लस घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो यहां कितना नेगेटिव हो चुका है, 6 नेगेटिव। उधर से भी इधर ले आओ 2 नेगेटिव,
इसका मतलब यहां डाल दो कितना पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव, यस नो। इसलिए यहां डाल दो कितना, 4H2O। हो गया पहला हाफ बैलेंस। अब आइए सेकेंड हाफ, SO3 2 नेगेटिव, converted into SO4 2 negative. Sulfite is converted into sulfate. का मतलब हम जो हैं +4 से +6 जा रहे हैं। +4 पता लग गया सभी को? +4 से हम +6 जा रहे हैं, मतलब प्लस बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, तभी प्लस बढ़ रहा है, यस नो। जब ऐसा हुआ तो फिर यहां कितना नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव। इधर से 2 नेगेटिव उधर ले गए, कितना हो गया, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव हुआ तो H पॉजिटिव कितने डाल दें बेटा, 2H पॉजिटिव हो गया। तो फिर यहां वाटर कितने डाल दें, देखो सब कुछ बैलेंस्ड है, yes or no? Loss and gain should always be equal. एक इवन है एक ऑड है। पिछले लेक्चर में बताया गया था कि उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 3 से। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 5 से। कर दिया? तुमने कहा it should be multiplied by 2 and it should be multiplied by 5. yes हरी, अब जल्दी करो। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 into 8 16H positive and 10H positive. what should I write, 6H positive plus 2MnO4 negative, yes no, 2MnO4 negative plus 5SO3 2 negative, yes no, giving rise to water। यहां 5 है, वहां कितना है जी, 8। इसका मतलब हुआ 3H2O, का मतलब हुआ 5 सल्फेट, का मतलब हुआ 2 Mn2 positive। Everything is balanced। 2 4s are 8, 5 3s are 15 and 8 23, 5 4s are 20 and 3 23। Am I right? Is it okay or not? तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में इसी तरीके से बैलेंस करोगे। और अगर उसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो भी कोई मुश्किल नहीं है। लेट अस डू। आपने अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या डालना है, OH नेगेटिव। इसका मतलब अभी आप क्या डाल रहे थे, कहां डाल रहे थे, जहां नेगेटिव ज्यादा था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नेगेटिव ज्यादा लेफ्ट साइड में था और H पॉजिटिव आप राइट में डाल रहे थे। मतलब पड़ोसी के घर में आग लगी है और आप उसको बार बार फोन करके बोल रहे हैं मैंने अपने सारे नल के खोल दिए हैं, पूरे घर में पानी ही पानी कर दिया, चिंता नहीं कर, सब ठीक होगा। तेरा नहीं घर तो मेरा तो बच जाएगा। का मतलब हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में है तो OH नेगेटिव राइट में होना चाहिए। अभी तक तो H पॉजिटिव कहां डाल रहे थे, जहां नेगेटिव ज्यादा था वहीं डाल रहे थे।
मतलब जहां आग लगी थी वहीं पानी डाल रहे थे, बुझा रहे थे उसको, नेगेटिव को कम कर रहे थे। इस बार क्या है कि नेगेटिव यहां ज्यादा है तो यहां नेगेटिव डालने पड़ेंगे ताकि बराबर हो जाए। जहां नेगेटिव ज्यादा है वहां OH नेगेटिव नहीं डालना है। Am I right? भाई जो है एक दुकान में चीनी लेने चला गया, ठीक है। लाले ने बोला बेटा खुद ही तोल, तो ये बैलेंस है, ये वेट है। चीनी निकाल रहा है, बोले ज्यादा हो गया। बैलेंस ऊपर लटक गया, बोले हो गई होनी, अब तो पूरी रुक गया, क्योंकि अबे बराबर लाना था उनको। चीनी निकाल के नहीं होगा, डाल के बराबर आएगा। का मतलब अगर OH नेगेटिव राइट में है तो नेगेटिव पक्का लेफ्ट में ज्यादा रहा होगा। उसको बराबर करना है, बैलेंस करना है। सो लेट अस डू द रिएक्शन ओवर हियर, and the reaction is Cl2 converted into Cl negative. इसका मतलब हुआ Cl2 converted into 2Cl negative. नेगेटिव बड़ा है भाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तभी बढ़ सकता है नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां क्या हुई होगी बेटा, रिडक्शन हुई होगी। Oxidation half, Cl2 get converted into ClO3 negative. एक तो Cl2 से ClO3 नहीं बन सकता, क्या बना 2, because 2x लेना है आपको। इसका मतलब you are moving from 0 to plus 10. Am I right? Or should I prove it? 0 to plus 10 means प्लस बढ़ रहा है। कितना प्लस बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है भाई। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। यहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, दोनों साइड 2 2 नेगेटिव है, बराबर है। यहां जरूरत है, कितना नेगेटिव है? 10 नेगेटिव है। 10 नेगेटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है और 2 आयन का नेगेटिव है, टोटल हो गया 12। तो मैं यहां 12 OH नेगेटिव डाल देता हूं राइट साइड में। वही तो लेफ्ट ही तो है। इसका मतलब 12 OH नेगेटिव डाल दिए। यस नो। जब 12 OH नेगेटिव डाल दिए तो अब हमारे पास जो इम्बैलेंस है वो क्या हो गया, इज ऑक्सीजन। इसलिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां हाइड्रोक्साइड है उससे ऑपोजिट, ये जरूरी नहीं है कि उसके ऑपोजिट ही चाहिए होगा, ये आपने खुद देखना है। का मतलब हुआ कि आपको 6H2O यहां डालना पड़ेगा। यस नो। सो दिस इज बैलेंस्ड नाउ, बट हियर इट इज लॉस ऑफ 10 एंड गेन इज ओनली ऑफ, क्या करें, 5 2 10। तो भाई 10 यहां आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, यहां 10 Cl नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो? चलिए करिए बैलेंस। टेन इलेक्ट्रॉन, 10 Cl नेगेटिव, ये 5 से मल्टीप्लाई करके हुआ। इसका मतलब दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। यस नो? 12 OH नेगेटिव यहां है और ऊपर से आ गया आपके पास 5 and 1 6 Cl2, 12 OH नेगेटिव converted into 2 ClO3 negative plus 10 Cl negative plus 6 H2O and everything is balanced. अब हमने देखा कि भाई जो रिएक्टेंट ऊपर था नीचे भी वही रिएक्टेंट है, am I right? या देखें तो रिएक्टेंट तो एक ही है,
Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक की के दोनों की? दोनों की। उसी Cl2 की रिडक्शन हो रही है, उसी Cl2 के एक Cl की रिडक्शन हो रही है और उसी Cl की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसका मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एम आई राइट? और वापसी में जहां रिडक्शन इसकी हो रही है तो ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, तो वापसी में वो क्या है? वापसी में वो रिडॉक्स रिएक्शन है, पर डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं। जहां आगे जाते हुए एक रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट बनाए थे, वापस आते हुए दो प्रोडक्ट ने एक रिएक्टेंट बनाया, मतलब आगे का उल्टा। सो आगे को लिए उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, वापसी में उसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना आसान होता है क्योंकि वो तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्प्रोपोर्शनेशन इज इंटरमॉलिक्यूलर। नो, कॉम्प्रोपोर्शनेशन इज इंटरमॉलिक्यूलर redox, whereas disproportionation is intramolecular redox reaction. Are you getting? And then to find out the n factor for disproportionation reaction, which we said is very difficult, हमने एक शॉर्टकट मेथड किया, n1 into n2 upon n1 प्लस। तो n1 पहली रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज था भाई? अरे 10 तो बाद में हुआ, 2 था पहला। n1 जो है वो कितना था? 2 था। इंडिविजुअल की बात हो रही है। n1 जो है वो 2 था और n2 कितना था बेटा? 10 था। सो 10 into 2, बोलो जी, 20 by 12. So it is 5 by, it means m upon 5 by 3. Yes, no? पता लग गया कैसे निकालना है n फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेट? कॉम्प्रोपोर्शनेशन इज वेरी इजी। Am I right? So let us come to this part. P4 से PH3 आपको यही दिया था, बस एसिड थोड़ा सा चेंज था। So I should say it is a P4 converted into PH3. Am I right? It means P4 converted into 4PH3. It means 0 to -12, क्योंकि मैंने आपको कुछ कहा था, आपको यहां 4x लिखना है 0, आपको यहां x लिखना है -3, आपको 4x लिखना है -12। 0 से -12 मीन्स रिडक्शन। कितना गेन? 12 इलेक्ट्रॉन का गेन। यस नो? फिर आपने क्या कर देना है, जो एडिशनल चीजें लिखी वो गायब कर देनी है ताकि आपको चार्ज बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 12 नेगेटिव है और राइट साइड में कोई नहीं है। इसका मतलब यहां क्या डाल दें? 12 OH नेगेटिव। अगर 12 OH नेगेटिव डालोगे, 12 O मीन्स आपको यहां 12 H2O डालना पड़ेगा, तभी O बराबर हुआ। देख लो O कैसे बैलेंस होंगे फिर। इज इट ओके? दिस इज 12 क्या H2O। ये तो हो गया जी कौन सा हाफ? रिडक्शन हाफ। अब आप आइए ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में भी P4 ही है भाई, कन्वर्टेड इनटू H3 PO3, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फेट
फॉस्फोनिक एसिड, और जो आपको दिया था वो था H3PO2, जिसको कहते हैं फॉस्फीनिक एसिड, उसको कहते हैं फॉस्फीनिक एसिड। करवाया हुआ है सारा कुछ, थैंक यू वेरी मच। P4 मतलब 4H3PO3, नो, अगर यहां 4x है 0 तो यहां 4x कितना हो गया जी, 12 हो गया, हमारा राइट। सो 4x 0 टू 4x 12 कितना हुआ, लॉस हुआ कि गेन, 12 इलेक्ट्रॉन का लॉस, am I right? Then we will have to balance the charge. चार्ज कैसे बैलेंस करें, OH नेगेटिव, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, कितने 12 OH नेगेटिव, am I right? 12 OH नेगेटिव आया तो आप देख लो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितना वाटर डालें, इस कुछ भी नहीं, वही बोला मैंने आपको, +1 में क्या रट्टे मारे हुए हैं उनको छोड़ दो। वहां लिखा होता था जिस साइड H पॉजिटिव डालें उससे ऑपोजिट में वाटर डालें, कितने, जितने H पॉजिटिव डालें उसके आधे। लिखा होता था जहां हाइड्रोक्साइड डालें उसके ऑपोजिट में वाटर डालें। सुना, आपने खुद देखना है कि जरूरत है कि नहीं है। इसका मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन यहां है, 12 ही ऊपर है भाई। इसका मतलब हो गया कि हम किसी को भी मल्टीप्लाई ना करें, क्या करना है, 12 और 12 बराबर हो गया। इसका मतलब अगर n की बात करें तो आ गया 12 इंटू 12 अपॉन 24, 24, 12 2 जा 2, 6 जा, आ गया n फैक्टर 6, so P4 is m by 6, am I right? और फिर हमने इसको ऐड अप कर दिया, P4 और P4 कितना हो गया भाई, 2P4 हो गया, 12 OH नेगेटिव यहां है जी, 12 यहां है जी। इसका मतलब 2P4 यस नो प्लस 12 H2O गिविंग राइज टू 4PS3 प्लस 4H3PO3 प्लस कुछ नहीं, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। कर लोगे, दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम, दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इन बेसिक मीडियम। तो बैलेंसिंग हो गई, एसिडिक की बैलेंसिंग हो गई, बेसिक की बैलेंसिंग हो गई। अब क्या रहा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया,